नमस्कार। द होममेड कुकिंग में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं मेदू वड़ा। मेदू वड़ा बनाने के लिए मैंने ली है ये सूजी। आप सूजी में भी बना सकते हो, कुछ लोग दाल में भी बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छा बनता है। लेकिन इसमें ना कोई दाल भिगोने का झंझट है और ना ही सुखाने का झंझट है। तो ये झटपट से हम सूजी से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में सूजी है तो ये सूजी से भी बन सकते हैं। तो ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है। ये देखिए 1 कटोरी सूजी ली है ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो इसको चलो बनाने के लिए कुछ सामान चाहिए, वो मैं दिखा देती हूँ। तो ये मैंने 1 कटोरी सूजी के साथ ही 1 आलू लिया है बड़े वाला साइज़ का। आप अगर 2 कटोरी सूजी लेते हैं तो 2 आलू ले सकते हैं बड़े वाले साइज़ के। अगर आप थोड़ी कम सूजी लेते हैं, अगर आपके पास बड़ा आलू नहीं तो छोटे साइज़ के 2 आलू भी ले सकते हैं। तो उसको मैंने अच्छे से आलू को धो लिया है और पील कर लिया है, मतलब छील लिया है। और इसको अब ग्रेट भी कर लिया है। जो मोटी तरफ से होता है थोड़ा ग्रेट, मोटा मोटा इसको अच्छे से ग्रेट कर लिया है। ये देखिए मैंने आपको दिखा भी दिया है। आप चाहे तो इसको थोड़ा पतला काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन जब हम ग्रेट करते हैं इसको अच्छे से तो वो अच्छा होता है और अच्छे से ये उसमें मिक्स भी हो जाता है। तो ये मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं, उसमें डालने के लिए चिली फ्लेक्स लिए हैं और एक हरी मिर्च ली है। और मैंने हरी मिर्च को अच्छे से छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट लिया है। और चिली फ्लेक्स की जगह आप मिक्स हर्ब भी ले सकते हैं। तो ये देखिए आलू को मैंने अच्छे से धो लिया है, मतलब वॉश कर लिया है। और ये बिल्कुल भी, जब धोने के बाद थोड़ा लाल हो जाता है ना काटने के बाद, तो बिल्कुल भी नहीं है, मैंने पानी में भिगो के अच्छे से सुखा लिया था। तो चलो फ्राई पैन अब हम गैस पे रख देते हैं, बनाते हैं फिर अपनी रेसिपी। तो ये फ्राई पैन मैंने गैस पे रख दिया है और ये बिल्कुल गर्म हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं ऑयल। तो आप चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये रिफाइंड में बना रही हूँ तो मैंने 1 चम्मच इसमें ऑयल डाल दिया है। और ये देखिए अच्छे से जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में ही डालना है ये। और जब जीरा हमारा चटकने लग जाए, अच्छे से भुन जाए, तो इसमें हम डाल देंगे सफ़ेद ये तिल जो मैंने लिए हैं। इनको भी जीरे के साथ ही अच्छे से हम भून लेंगे। आप चाहे तो इसको पहले भी भून सकते हो और वरना जीरे के साथ भी आप इसमें भून सकते हो। तो ये देखिए अच्छे से मैंने जीरे के साथ इनको भून लिया है। और अब हम डाल देते हैं इसमें चिली फ्लेक्स। ये मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया है और हरी मिर्च डाल दी है, जो बारीक कटी हरी मिर्च ली थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है। और अब हम इसको अच्छे से चला देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। तो ये देखिए धीरे धीरे ये तिल भी अच्छे से भुन गए हैं। और अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देते हैं। पानी पहले हमें कम ही क्वांटिटी में डालना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कम लग रहा है तो आप 1.5 गिलास पानी भी इसमें ले सकते हैं, लेकिन अभी मैंने इसमें 1 गिलास पानी ही डाला है। और इसको अच्छे से हिला देंगे ताकि सभी चीज़ इसमें मिक्स हो जाए। अब पानी में क्या करेंगे, हम उबाल लाएंगे। थोड़ा उबाल लाने के बाद जो मैंने ग्रेट किए थे आलू, उनको हम इसमें डाल देते हैं। तो इसमें वो ग्रेट किए हुए आलू मैंने इसमें डाल दिए हैं। और ये देखिए अच्छे से अब हम इसको चला देंगे। ये देखिए इसमें अच्छे से ये तिल भी मिक्स हो चुके हैं और सारा मसाला जो था वो अच्छे से इसमें मिक्स हो चुका है। और कुछ देर के लिए हम इसमें अब ऐसे ही रख देंगे, क्योंकि इसमें हमने एक उबाल लाना है ताकि आलू अच्छे से थोड़ा पक जाए। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच नमक। स्वाद के अनुसार डालना है आपने। तो ये 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है। और चिली फ्लेक्स और जो ग्रीन चिली थी वो तो मैंने पहले ही इसमें डाल दी थी। और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं, चला देते हैं। जब तक हमारे आलू थोड़े से पकेंगे नहीं तब तक हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे
तो अब देखिए हमारे आलू पक चुके हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं सूजी, और सूजी को आलू में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको लगता है कि आपका पानी इसमें कम है तो आप थोड़ा सा पानी सूजी डालने से पहले आप इसमें डाल देना। तो ये देखिए हम अच्छे से, अब हमारा पानी बिल्कुल परफेक्ट था, इसमें और डालने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी है। तो ये अच्छे से हम एक आटा जो लगाते हैं ना, आटे का डो लगाते हैं, इसी तरह ही हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल आटे वाली फॉर्म में ही इसको अच्छे से चला देंगे। क्योंकि ये गर्म है तो हम हाथ से नहीं चला सकते, इसलिए हम चम्मच से धीरे धीरे इसको ऐसे ही मिक्स करते रहना है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक प्लेट ले लेंगे, और इस प्लेट में हम लगा देंगे घी। थोड़ा सा ऑयल या घी आप जो है वो लगा सकते हैं। अब इसको हम सूजी को इसमें निकाल लेंगे। जो देखिए हमने निकाल ली है। अभी तो ये बिल्कुल ही गर्म है तो इसमें हम हाथ नहीं लगा सकते। हल्का सा जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसको आटे की तरह ऐसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, गूंद लेंगे। तो ये देखिए इसको हमें थोड़ा सा गरम गरम में ही बनाना है। इसका जो भी हम आकार देंगे, जो भी आप शेप देंगे, तो थोड़ा गरम गरम में ही बनाना है। तो ये देखिए मैंने वड़े की शेप देने के लिए ऐसे एक शेप बना ली है, और ठंडा होने पर इसकी शेप अच्छी नहीं आएगी। आप थोड़ा गुनगुना सा, ताकि आप हाथ में ले सको, इस तरह से ही। तो ये देखिए मैं इस तरह से तैयार कर लूँगी इसकी शेप देके, और बिल्कुल ही ये हाथ में अच्छे से लिया जा रहा है, और शेप भी इसकी बन करके बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हम सभी वड़े को तैयार कर लेंगे और एक प्लेट में रख लेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से शेप बनती जा रही है। तो ये सभी शेप हमने इनकी बना लिए, सभी वड़ा हमने बना लिया है, और इस तरह से एक प्लेट में हम रख लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से बन गई है, और इसमें ना कोई झंझट है। आप अपने बच्चों के लिए ये जल्दी से जल्दी तैयार कर सकते हैं घर में, ना ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब हम गैस पे कढ़ाई रख देते हैं, और कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा रिफाइंड। आप चाहे घी में, तेल में बना सकते हैं। तो मैंने ये थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब इसको हम थोड़ा गरम होने देंगे, और गैस पहले तो हम इसको तेज़ गरम करेंगे, फिर इसमें मीडियम कर देंगे। क्योंकि हम ज़्यादा तेज़ पे बनाएंगे तो जो हमारे वड़ा है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो हमें ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं रखना है, इसको मीडियम ही रखना है। तो मैं अभी चेक कर रही हूँ कि ये अच्छे से गर्म हो गया है। तो देखिए ये अच्छे से गर्म हो चुका है, और इसमें ये वड़ा हम डाल देंगे। तो जब हम इसमें वड़ा डालेंगे ना, तो इसको हमें कुछ देर के लिए छेड़ना नहीं है, क्योंकि ये फट भी सकता है और इसमें क्रैक भी आ सकता है। तो डालने के बाद 1-2 मिनट तक हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद हम अपनी करछी लेंगे, उससे चलाएंगे। तो ये देखिए मैंने कुछ देर बाद ही इसको पलटा है, क्योंकि तुरंत ही हम पलटेंगे ना तो ये इसमें ही मिक्स हो जाएगा ऑयल में ही, और ये अच्छे से बनेगा भी नहीं। तो ये देखिए मैं धीरे धीरे से करछी से इनको पलट रही हूँ, और गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम पे ही रखा है, तेज़ नहीं रखा है। तो ये देखिए धीरे धीरे से हम ऐसे पलटते रहेंगे, और ये हमारे बिल्कुल वड़ा कितने अच्छे से, देखिए इसमें मैंने इनको डीप फ्राई किया है। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारे वड़ा बन रहे हैं, और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ये रेसिपी आप झटपट से अपने बच्चों के लिए घर पर तैयार कर सकते हैं। और अब हम इसको एक प्लेट में ऐसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया है, और थोड़ा सा तेल और गरम हो जाएगा। अब हम जो दूसरे बचे हैं उनको भी धीरे धीरे ऐसे ही कढ़ाई में डाल देते हैं। और देखिए एक भी इसमें फटा नहीं है, बिल्कुल भी ना क्रैक आया है, और हमारे वड़े कितने अच्छे से बन करके बिल्कुल तैयार हुए हैं। और अब हम धीरे धीरे इनको भी ऐसे ही करछी से चलाते रहेंगे, और हमारे वड़े बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट बन करके रेडी हो गए हैं। इनको भी हम एक प्लेट में अच्छे से अब निकाल लेते हैं। अगर हम इसको जल्दबाजी में बनाएंगे ना तो इसमें फटने का और इसी में तेल में घुल जाने से
फिर ये हमारे वड़े ख़राब हो जाते। इसलिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। और अच्छे से हमारे वड़े देखो कितने अच्छे से बन कर के रेडी हुए हैं, आप भी देख सकते हो। ये देखिए एक भी क्रैक नहीं हुआ है, एक भी फटा नहीं है, और बहुत ही अच्छे से ये बन कर के वड़े हमारे तैयार हुए हैं। और ना किसी दाल भिगोने की झंझट थी और ना ही पीसने की। इस तरह से आप बनाएंगे और इस तरह से अपने बच्चों को खिलाएंगे तो टाइम की भी बचत होगी। आप स्कूल में भी दे सकते हैं। तो इसके लिए मैंने रख दिया है ये ग्रीन वाली सॉस और रेड वाली केचप। तो ये देखिए अब हम इसकी कर देते हैं गार्निशिंग। तो ये मैंने इसके साथ एक गार्निशिंग कर दी है और इसको दूसरी प्लेट में भी मैं अच्छे से आपको गार्निशिंग करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए आप रेड सॉस के साथ और ग्रीन सॉस के साथ इसको खाएंगे तो बड़ा ही टेस्ट आएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये मेरे वड़ा की रेसिपी कैसी लगी। और आप भी अपने घर में एक बार अपने बच्चों के लिए ट्राई ज़रूर करना और ज़रूर से ज़रूर बताना कि मेरे वड़ा की रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।